स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की गंगा मैया की भूत भावन भगवान भोलेनाथ की सद्गुरुदेव भगवान की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। परात्पर ब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय पुराण पुरुषोत्तम
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघव जो अपने भक्तों पर निष्कारण ही कृपा करते रहते हैं, ऐसे कृपा के सागर राघव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए, ब्राह्मण देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, हम लोग आज के इस पवित्र और शुभ घड़ी में प्रवेश करते हैं। ये नवरात्रि का शुभ पर्व हम लोग नए वर्ष में नया पाठ करते हुए नई एक राम कथा इस प्रांगण में हो रही है, जिसमें हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान की असीम कृपा है कि हम सब यहाँ पर राघव जी के चरित्र को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। कल के प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से राघव जी धनुष को तोड़ करके माता जानकी को इतने बड़े बड़े बलशालियों के बीच से लेकर गया। वहां उनको जो देखता था यही कहता था कि ये बालक क्या तोड़ेंगे धनुष को, ये बालक धनुष को कैसे तोड़ सकते हैं। परंतु कहते हैं कि एक छोटा मंत्र भी बड़े बड़े देवताओं को अपने वश में कर देता है। मंत्र परम लघु, छोटा मंत्र भी जैसे बड़े बड़े देवताओं को वश में कर लेता है। एक छोटा सा अंकुश, एक गजराज बड़े विशाल जानवर को भी अपने वश में कर लेता है। उसी प्रकार से इतना बड़ा इतना विशाल धनुष को, जिसको 10,000 राजा मिल करके भी नहीं उठा सके, उसको राघव जी ने एक फूल के जैसे उठा लिया। कल हम लोगों ने मिथिला प्रसंग श्रवण किया। रघुनाथ जी और मां जानकी का पवित्र विवाह श्रवण किया। मेरे रघुनाथ जी माता जानकी को लेकर के अयोध्या आ गए हैं। हम लोगों ने यहाँ तक के प्रसंग को श्रवण कर लिया। सारे अयोध्यावासी प्रसन्नता से झूम रहे हैं कि उनके प्रिय, उनके स्वामी रघुनाथ जी आज 1 से 2 हो गए। माता जानकी को लेकर के आए हैं। तीनों मैया आरती का थाली लेकर के उनका आरती उतार रही है, और जो भी लोक रीति होती है सारी लोक रीतियां हुई। लोग माता जगत जननी जानकी जी को जब देखने जाते हैं, जब नई नई दुल्हन आती है तो गांव वाले नगर वाले सब आते हैं देखने के लिए। तो जो सखियां जाती हैं, जो युवतियां जाती हैं जानकी जी को देखने के लिए, तो एक ही बात कहती है, ये कांच की मूर्त है या मूर्त ही कांच है। ये जानकी शीशा की बनी हुई है कि शीशा ही लगा कर रखा गया है। इतनी सुंदर, इतनी दिव्य चमक है माता जानकी के मुखमंडल। इस प्रकार कुछ समय बीता है। विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी से कहते हैं कि हे राजन, अब हमारा भी कार्य सिद्ध हो गया। आपके पुत्र ने हमें राक्षसों से निर्विघ्न कर दिया है। अब हम निर्विघ्न होकर के अपने आश्रम पर यज्ञ अनुष्ठान कर सकते हैं। और आपको भी एक प्रसन्नता मिल गई है कि जहां एक पुत्र का विवाह अभी नहीं हुआ था,
एक साथ 4 पुत्र का विवाह हो गया। मैं 2 लेकर के गया था और 4 उधर से वापिस ला कर दे दिया तुम्हें। अब हमारा भी कार्य सिद्ध हो गया, आपका भी कार्य सिद्ध हो गया, इसलिए अब आप हमें विदा कीजिए। अब हम भी अपने आश्रम को चलेंगे। विश्वामित्रु चलन नीत चहहि, राम सप्रेम विनय बस रहि। विश्वामित्र जी वो चलना चाहते हैं, परंतु क्या करें, राम जी के वो छवि देख करके वहीं पर फंसे रह जाते हैं। कहते हैं कि कहाँ जाएंगे उनको छोड़ करके, लेकिन कहते हैं कि एक न एक दिन सबको अपने अपने स्थान पर जाने ही होते हैं। विश्वामित्र जी को न चाहते हुए महाराज दशरथ जी भेजे हैं। यहाँ तक के चरित्र को गोस्वामी तुलसीदास जी बाल कांड के रूप में रखे। अभी तक जो मेरे प्रभु ने किया वो बाल चरित्र था। अब हम लोग अयोध्या कांड में प्रवेश कर रहे हैं। अयोध्या, अब जो चरित्र अयोध्या में होगा, अयोध्या वासियों के द्वारा होगा, वो अयोध्या कांड में है। अयोध्या कांड बहुत कहते हैं कि इस मानस का रीढ़ है ये। जैसे हमारे शरीर का एक रीढ़ हड्डी होता है जो सबको कंट्रोल किए रखता है, वैसे ये अयोध्या कांड रीढ़ हड्डी है। आगे क्या होगा ये सब यही बताता है। कौन किस कारण से कहां गया, क्या किया, कैसे किया, सब हमारा अयोध्या कांड बताएगा। तुलसीदास जी इस सोपान को लिखने से पहले 3 संस्कृत के श्लोक लिखते हैं। पहले श्लोक में भगवान शिव की वंदना करते हैं। बोले कि पहले श्लोक में शिव जी की वंदना क्यों की? करना था तो गणपति भगवान की वंदना करते, तो शिव जी की वंदना क्यों की? और शिव जी का भी ऐसे वंदना नहीं किए। शिव जी के जो आभूषण है, जो वस्त्र है, उन सब की वंदना कर रहे हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है शिव का? तुलसीदास लिखते हैं, यस्याके च विभाति भूधर सुता, देवापगा मस्तके, भाले पाल विधुर गले च गरलम, यस्योरसी व्यालराण, सोयं भूति विभूषणः सुरवरः, सर्वाधिपः सर्वदा, सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः, श्रीशंकरः पातु माम्। कहते हैं कि जिनके वाम भाग में भूधर सुता, भूधर कहते हैं हिमालय को, हिमालय पुत्री माँ जगत जननी अंबिका जी विराजमान, और देवा पगा मस्तके, मस्तक पर कौन है? देवा पगा कहते हैं गंगा जी को, मस्तक पर गंगा जी विराजमान है। और क्या है? भाले बाल विधुर, मस्तक पर कौन है? और बाल चंद्रमा है, छोटा सा और टेढ़ा सा। भाले बाल विधुर गले चगरलम, गले में विष है। यस्यो रसी व्यालराट, जो सर्पों की माला पहने हुए हैं। सोयं भूति विभूषण सर्वरः, सर्वाधिपः सर्वदा, सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः, श्रीशंकरः पातु माम्। वो स्वामी तुलसीदास जी भगवान के जो साथ में रहने वाले, उनके साथ वंदना कर रहे हैं। क्यों महाराज? क्योंकि भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे हैं जिनके सभी परिकरों के साथ पूरे परिवार का पूजन होता है। और अभी अभी मेरे रघुनाथ जी ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए हैं, और कहते हैं महाराज कि मेरे भोलेनाथ जी जैसा कोई गृहस्थी नहीं हुआ। सबसे बड़ा गृहस्थी कोई है तो भोलेनाथ जी।
ये क्यों सबसे बड़ी गृहस्थी है? क्योंकि इनके हृदय में, इनके वाणी से निरंतर राम नाम का जप चलते हैं। राम नाम जो जपेगा वो तो सबसे बड़ा हो ही जाएगा। भगवान शिव का लगन किसी और से नहीं, केवल केवल राम जी से लगन, और उस लगन के लगने के ही कारण भगवान शिव आज महादेव के नाम से जाने जाते हैं, महेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। परमात्मा से केवल लगन लगा के रखिए, फिर ये मत जानिए कि हमें बड़ा बनना है, हमें ऊंचा बनना है, हमें बड़े पदवी चाहिए। वो सब प्राप्त हो जाएंगे, केवल केवल भगवान से लगन लगाइए। लगन हरि से लगा बैठे, लगन हरि से लगा बैठे, देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, जो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, जो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, जो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, जो छुप छुप याद करते थे, जो छुप छुप याद करते थे। जो अब पर्दा उठा बैठे, जो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। अब बेच खा बैठे, अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे
प्रभु से लगन लगा दीजिए। फिर तो इस संसार के सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा कोई चिंता मत करो, ये सब अपने आप ही मिल जाते हैं। भगवान शिव का लगन केवल और केवल मेरे रघुनाथ जी से है। ऐसी लगन है महाराज कि माता सती ने एक बार रघुनाथ जी के प्रति भ्रम कर लिया, उन पर शंका कर लिया, तो भोलेनाथ जी ने उनका भी त्याग कर दिया। ऐसे भगवान शिव को कहते हैं कि मेरे रघुनाथ जी अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले हैं, तो सबसे जो बड़ा गृहस्थी है हम पहले वंदना उसकी करेंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले भगवान शिव की वंदना करते हैं। अब दूसरे श्लोक में भगवान राघव की वंदना करते हैं। भगवान राघव का स्वभाव कैसा है? कहते हैं प्रसन्नतां यान गताभिषेकतस्तथा न मंगले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सामंजुल मंगलप्रदा। कहते हैं कि जिनका मुख निरंतर प्रसन्न ही रहता है, मेरे राघव जी का मुखमंडल निरंतर जब देखेंगे तब मुस्कुराते हुए दिखाई देगा। कहते हैं कि जब इनको राज्याभिषेक देने का समय आया, जब महाराज दशरथ ने कहा कि राम को राजा बनाया जाएगा, तो इनके मुखमंडल पर कोई एकदम भर करके खुशी नहीं आ गई कि नाचने लगे। जैसा सामान्य भगवान राघव जी का मुखमंडल है, वैसे सामान्य मुखमंडल, और न ममले, उनका मुख मलिन भी नहीं हुआ ये सुनकर के कि मुझे राज्य नहीं वन मिल रहा। राज मिले तभी भी उतना प्रसन्नता नहीं, और वन मिला तभी भी कोई दुख नहीं। एक स्वभाव के, एक स्वरूप के रखने वाले ऐसे भगवान राघव जी का मुखमंडल, मैं उन राघव जी को प्रणाम करता हूँ। और तीसरे श्लोक में तुलसीदास जी भगवान के वर्ण का, भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पारो महाशा यज्ञचारुचापं नम